नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका एक सवाल है कि सर ये हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम अपने ट्यूशन को कैसे मैनेज करें, क्योंकि जहाँ पे जिस ग्रुप ट्यूशन में हम जाते हैं उनका टाइम टेबल अलग होता है, हमारा टाइम टेबल अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब एग्जामिनेशन के सिर्फ 1 या 2 महीने रह गए। इस सिचुएशन में आपके ऑब्वियसली जहाँ पे भी आप कोचिंग लेने जाते होंगे वहाँ पे अब रिवीजन ही चल रहा होगा। तो जब आप जाते हैं तो किस लिए जाते हैं वहाँ पे? क्या मतलब ट्यूशन व्हाट इज ट्यूशन? ट्यूशन अटेंड करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं? आप अटेंड नहीं, आप पढ़ने जाते हैं। तो जो आप पढ़ने जा रहे हैं इस टाइम, तो आप वहाँ पे भी पढ़ ही रहे हो। जब सामने वाला दोबारा से रिवीजन करा रहा है आपके लिए, तो आप उसको पढ़िए ना। वहाँ पे मैं मानता हूँ घर के कंपैरिजन में वहाँ पे 30-40% कम आपका कंसंट्रेशन रहता है, बट एटलीस्ट जितना भी है आ तो रहा है। तो अगर आपका कोई टाइम टेबल है, और टाइम टेबल भाई ऐसा मत बनाइए कि आप फ्लक्चुएशन ना कर सकें, उसमें फ्लक्चुएशन रखिए, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर लीजिए। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट के लिए वो फिट नहीं हो सकता, बट मैंने एक इस तरीके से बनाया कि ज्यादातर स्टूडेंट उसमें आ सके। तो आप भी थोड़ा फ्लेक्सिबल करिए। आप उससे भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उससे ज्यादा पढ़िए, बट अगर आप उतना ही पढ़ना चाहते हैं तो अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में रखिए, आगे कर लीजिए। अब देखिए, जैसे बिग बॉस की मैंने बात करी थी, उसमें क्या सारे बच्चे बिग बॉस शो देखते हैं? बहुत से बच्चे नहीं देखते। तो वो टाइम तो आपका सेव हो रहा है, या आपका सीरियल कोई और आ रहा होगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरी बात, फिर वहां पे अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो कोर्स चल रहा है, थोड़ा बहुत उस पर फोकस करिए और अपने टाइम टेबल को फ्लक्चुएट करिए। नहीं, वहाँ रिविजन चल रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप उस पर फोकस करिए और इस तरीके से पढ़ाई पढ़िए। और अपने ट्यूशन को और अपने सेल्फ स्टडी को सेपरेट मत मानिए। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, अरे सर दिन भर तो मैं ट्यूशन में रहता हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कब करूंगा? तो यार ट्यूशंस लेना तो शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जब तक आप ट्यूशन नहीं लेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में आप ज्यादा कैसे जान पाएंगे। ट्यूशन को, सेल्फ स्टडी को सेपरेट मत लीजिए। जब आप ट्यूशन में हैं तो आप ये मानिए कि यार ये जो चैप्टर चल रहा है मेरे पास ट्यूशन में, इसको मुझे पढ़ना है, यहीं पे सही से कवर करना है। मैथ्स आ गया तो 20 क्वेश्चन करने हैं, तो ट्यूशन में बैठ के कर रहे हैं। अगर टीचर कह रहा है यहाँ करो तो लग गए करने के लिए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। अभी 10th के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप 11th 12th के स्टूडेंट हो सकते हैं, या किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं। कभी भी इस टाइम एग्जामिनेशन टाइम में ट्यूशन और सेल्फ स्टडी सेपरेट नहीं मानना है। और दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था। काफी लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे कमेंट किया था। अगर आपका ऐसा ही कोई सवाल और सुझाव हो तो प्लीज कमेंट करिए। और मैं जानता हूँ कि मेरी सारी बातें हर बच्चा इससे एग्री नहीं करता। एक कॉमन डिनोमिनेशन है कि हर बच्चा मेरी बातों से एग्री नहीं होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ अगर आपको बातें लगती है कि नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो प्लीज वो भी कमेंट कर दिया करो आप। उस पर भी मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस लाइक जरूर करिए वीडियो को, और शेयर भी करिए दोस्तों। धन्यवाद।